हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शिल्प एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है जनवरी मंथ की फोर्थ वीक की, जहाँ पर हम 24 से 31 ऑफ जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET एस्पिरेंट्स 2026। अभी आपके बोर्ड चल रहे हैं। आई completely understand that, but if you get some time then you can spare at least 20-25 minutes for this. दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर योर गैट एग्जाम्स। और ये आपको पहले बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक बहुत बड़ा वेटेज रहेगा आपका करंट अफेयर्स का। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया है, जिसने फुल्ली सोलर पावर्ड ATM वैन चलाई है, जिनको TGB ऑन व्हील्स कहते हैं आप लोग। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स। तो सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन्स है इस ग्रामीण बैंक की। इसके बाद चलते हैं आगे बेटा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया और इसराइल के बीच में जितना भी बायलैटरल ट्रेड होगा, उसको इंडियन रुपीज में सेटल करेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंस इसराइल में काफी टाइम से है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया इसराइल के बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट्स को इंडियन रुपीज में सेटल करेगा, जिसके लिए स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले गए हैं। अच्छा, वॉस्त्रो अकाउंट्स किसको बोलते हैं? जब कोई फॉरेन बैंक किसी इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है, तो ऐसे अकाउंट्स को आप लोग वॉस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं। इसके बाद कर्नाटका की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अक्का पदे स्कीम। एंड इट हैज ऑल्सो क्लियर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये अक्का पदे स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है, टू स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनर गर्ल्स एंड वुमेन एंड ऑल्सो कर्बिंग द चाइल्ड मैरिजेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। इसके बाद इंडिया जो है उसने होस्ट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन न्यू दिल्ली। तो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, कितनी, 60 से ज्यादा है, उन सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो पार्लियामेंट है, उन पार्लियामेंट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जिनको स्पीकर बोलते हैं आप, या कई जगह पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहा जाता है, उनकी मीटिंग इंडिया में हुई 15 ऑफ जनवरी को। और 16 ऑफ जनवरी को ये मीटिंग कंक्लूड हुई। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ब्रिक्स का ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। ब्रिक्स जो है, इस बार इंडिया उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो होस्ट कर रहा है। इस बार ब्रिक्स समिट इंडिया में होगा। और इस बार के ब्रिक्स समिट का थीम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। टेकिंग अस फर्दर, नेक्स्ट इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। हम पहले कभी 85th रैंक पर थे, अब हमारी रैंक इंप्रूव होकर 80th रैंक पर हो गई है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जनरली ये देखता है कि कितनी कंट्रीज हैं जो आपको वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्रीज या इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है वो आपको इशू करती हैं। तो आउट ऑफ समवट 227 कंट्रीज, इंडिया को 55 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जो वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री या ई वीजा एक्सेस यहाँ पर देती है। 80th रैंक हम लोग दो कंट्रीज के साथ में शेयर करते हैं, दैट इज नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। इसके बाद इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ बेटा 15 ऑफ जनवरी को। और ये जो है वो इंडियन आर्मी का 75th बर्थ एनिवर्सरी भी था। इसके बाद राजस्थान जो है वो बना फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। राजस्थान की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी बनी बमनवास कंकर पंचायत। बमनवास कंकर पंचायत में जितनी भी फार्मिंग होती है वो सब ऑर्गेनिक तरीके से होती है। यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। इसके बाद केरला जो है वो पर्सनल फोर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब पर्सनल फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में इंडिया के सभी स्टेट्स में से सबसे आगे गया। देखो, मैं यहाँ पर पर्सनल व्हीकल फ्लीट की बात कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो केरलाइट्स जो है, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ईवी व्हीकल्स जो है वो अडॉप्ट करे हैं, मीन्स परचेज करे हैं। मिडिल क्लास हाउस जो है केरला के, उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ होम चार्जिंग बॉक्सेस इंस्टॉल करे हैं 2025 में, जो कि किसी भी इंडियन स्टेट से सबसे ज्यादा है। इसके बाद यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये इंडिया के रिपब्लिक डे परेड 77th रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बने। इसके बाद रिपब्लिक डे परेड 77 तो चली रही थी, और साइड बाय साइड हमारे इंडिया में 16th इंडिया EU समिट भी चल रही थी, जो रिपब्लिक डे परेड के अगले दिन से शुरू हुई, दैट इज 27th ऑफ जनवरी। और हम लोगों ने बहुत सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करे। इसके बाद पवन कल्याण बने पहले इंडियन जिनको समुराय कैनजुत्सु ट्रेडिशन में इंडक्ट कर लिया गया है। तो ये समुराई शिप है, जो कि जापान की समुराई शिप होती है, जिसको आप लोग कैनजुत्सु ट्रेडिशन कहते हैं। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर फिनोमिना है जब किसी नॉन जापानीज प्रैक्टिशनर को इस ट्रेडिशन में एनरोल किया गया हो। इसके बाद कर्नाटका बैंक ने यहाँ पर IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता। IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड कर्नाटका बैंक को
किस फील्ड में मिला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर ये फील्ड है बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन। तो सबसे अच्छा फिनटेक और सबसे अच्छा पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कर्नाटका बैंक का यहाँ पर है। इसके बाद इसीलिए जो एसोसिएशन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने यहाँ पर बेस्ट बैंक का आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी का अवार्ड जो है वो कर्नाटका बैंक को दिया। इसके बाद राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने और ये 31 अगस्त 2028 तक इसको लीड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में, जो कि 2 साल डिले चलता है, जैसे अभी 26 चल रहा है तो ये इंडेक्स 2 साल पीछे का आता है। तो 2024 के इंडेक्स में सबसे ऊपर जो स्टेट रहा वो महाराष्ट्र रहा एक्सपोर्ट के मामले में, उसके बाद तमिलनाडु एंड देन गुजरात। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किसी स्टेट की कैसी है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट को इस साल 16 जनवरी को 10 साल पूरे हुए। 16 जनवरी को इंडिया में नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर और बायर मिलते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस आपको नहीं देनी होती है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने यहाँ पे 7 साल पूरे करे हैं विमेनिया इनिशिएटिव के। विमेनिया इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर विमेन लेड एमएसएमई सेक्टर जो है उसको ज्यादा सरकार प्रमोट करती है, ताकि विमेन लेड माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के बनाए हुए प्रोडक्ट्स ज्यादातर गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करे और लोगों को भी वो मिले। इसके बाद नेक्स्ट आईएनएसवी इंडियन नेवल शिप कौंडिन्य जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्लास की बनी हुई शिप है। यहाँ पर आपको पर्दे बने हुए दिख जाएंगे जैसे कि आप साफ देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में हम लोगों ने शिप देखा था। इस शिप ने 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया इन जस्ट 17 डेज, और ये पोरबंदर गुजरात से ओमान मस्कट तक पहुंची। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है इंडिया का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट, सॉरी वर्ल्ड का पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट जो है वो लॉन्च हुआ अंटार्कटिका में, जहां पर जितने भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनके आइस कोर को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ये आइस वॉल्ट किस कंपनी ने बनाया है अगर ये आपसे पूछा गया, तो ये आइस वॉल्ट जो है ये इनिशिएटिव है आइस मेमोरी फाउंडेशन का। तो आइस मेमोरी फाउंडेशन के इनिशिएटिव से ये आइस वॉल्ट अंटार्कटिका में बनाया गया है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 दिया, और इस रिपोर्ट ने वार्निंग दिया है कि जो आने वाले साल है वो बहुत ही एज ऑफ कंपटीशन के रहेंगे और पूरी दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी जो है वो फैलेगी। इस रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहला है नियर टाइम मतलब नियर टर्म रिस्क, मतलब आने वाले 2 सालों में क्या रिस्क रहेगा और आने वाले 10 सालों में क्या रिस्क रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिचेल स्टार्क को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर का अवार्ड मिला। और अगर हम विमेन की बात करते हैं तो लॉरा वॉलवार्थ शी हैज बीन नेम्ड आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉरा वॉलवार्थ जो है ये साउथ अफ्रीका से खेलती है और मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दोबारा से रीओपन करने की सोच रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस लास्ट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईयर 2004 में दिया था, और जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस इशू किया गया था उसमें से 31% बैंक्स फेल हो गए थे। इसलिए आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देना बंद कर दिया था। तो अब नियरली बहुत सालों के बाद, मतलब तकरीबन 20 सालों के बाद, यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दोबारा से लाइसेंस दिया जाएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 22, 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर किया जा सकता है। इसके बाद इंडिया का पहला नमो बुक फेस्ट कहाँ पर हुआ। नमो बुक फेस्ट इंडिया का पहला न्यू दिल्ली में हुआ, और इस पहले बुक फेस्ट के दौरान 2 बुक्स लॉन्च की गई, दैट इज जेन वी बनो एंड महात्मा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है, और लैंडमार्क जजमेंट क्या है कि अनरिजर्व सीट्स जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहेंगी ऑन मेरिट। अगर कोई एससी एसटी बैकग्राउंड का या ओबीसी बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से सीट फिलअप करता है और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको पूरी सर्विस में जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा, इवन इन प्रमोशन। तो वो अपना कोटा यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद इंडिया का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ये स्टार्ट हुआ है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच। एक्चुअली हावड़ा का स्टेशन सभी को पता है, बहुत ही लैंडमार्क स्टेशन है। और गुवाहाटी जिसको आप लोग गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, वहां पर कामाख्या देवी टेम्पल है। तो हावड़ा से कामाख्या के बीच में ये ट्रेन जो है
स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। इसके बाद वियतनाम ने इस बार होस्ट किया सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, और ये पूरी मीटिंग जो है ये वर्चुअल मोड में हुई है। वियतनाम जो कि आसियान का एक मेंबर है, और इस पूरी मीटिंग का थीम रखा गया फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं बेटा। सिक्स अभी हमने पढ़ा था सिक्स्थ इंडिया आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। अब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ 16th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। 16th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग। तो जब भी कभी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है आसियान कंट्रीज की, तो उसके साथ साथ यहाँ पर काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग भी रखी जाती है। क्योंकि डिफेंस का काम क्या है? एक तो देश को बचाना, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई टेररिज्म का थ्रेट है तो उससे भी प्रोटेक्ट करना। तो इस बार 16th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग न्यू दिल्ली ने होस्ट करी। और सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग वर्चुअल मोड में वियतनाम ने होस्ट करी। ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये इंडिया और मलेशिया ने मिलकर को होस्ट करी है न्यू दिल्ली में 14 से 16 जनवरी के बीच में। और ये सभी 11 आसियान कंट्रीज के नाम है, जिसमें से रिसेंटली जिस कंट्री को ऐड किया गया है दैट इज तिमोर लेस्टे। 11 परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ आसियान में कुछ 7 डायलॉग पार्टनर्स भी आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है वो $47 बिलियन को क्रॉस किया इन द ईयर 2025 पहली बार। और ये इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कहूँ या असेंबलिंग कहूँ, ऑलमोस्ट सब एक जैसा आप मान के चलिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एज सच हम लोग नहीं कर रहे हैं आईफोन का, बट बेसिकली अगर हम आईफोन्स की बात करें तो इंडिया में आईफोन्स का जो है वो असेंबलिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है। बेटा मुझे एक मिनट दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है बैमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि बैमला रिवर किस स्टेट में है? तो बैमला रिवर इज इन महाराष्ट्र। और ये एक बैमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट बैमला रिवर के ऊपर बनने वाला एक डैम है, और महिमा एजेंसी को भी अप्रूव कर दिया गया है। महिमा एजेंसी महाराष्ट्र में एक तरीके से ऑपरेट करती है। इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट। तो ये एक तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी है, जो महाराष्ट्र के बाहर आप लोगों को जनरली प्लेस करती है, मतलब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये फैसिलिटेट करती है। इसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया पहला ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग। ये ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग एक बहुत ही यूनिक आइडिया है, जिसको हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल अंडमान सी में लॉन्च किया है। रिजल्ट अच्छा होगा तो इंडिया की बड़ी कोस्ट लाइन जो है वहां पर ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग जो है ये होगी। इसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की ऑफिसर चांदना सिन्हा, इनको मिला इंडियन रेलवेज का हाईएस्ट अवार्ड फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन। मैडम ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट किया है, और आप सभी को पता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर इंडियन रेलवे से होती है। चांदना सिन्हा एक आरपीएफ की सीनियर ऑफिसर है। इसके बाद श्री प्रवीण वशिष्ठ बने इंडिया के नए विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर कैसे बनता है? तो विजिलेंस कमिश्नर जो भी इंसान बनता है, पहली बात तो उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, विजिलेंस कमिश्नर का नाम जो है वो प्रेसिडेंट को 3 लोग मिलकर देते हैं। और वो 3 लोग कौन है? पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो इस समय राहुल गांधी है। तो पीएम हो गए नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इज राहुल गांधी। इसके बाद शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी, ये बने यमन के नए प्राइम मिनिस्टर। ही हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ यमन। और इनकी जो पार्टी है, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है यहाँ पर, सॉरी, प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन यहाँ पर जीता है 15 जनवरी 2026 को। अल जिंदानी जो थे ये यमन के इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, तो मतलब इनको पॉलिटिक्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इसके बाद इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, उनके बीच में 17th ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम रखा गया दोस्ती 17। यहाँ पर इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स, और मालदीव्स के एज सच कोई कोस्ट गार्ड्स नहीं है। मालदीव्स की कोस्ट गार्ड्स को यहाँ पर मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कहते हैं। तो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड्स, और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो 1991 में शुरू हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 6th रही। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 6th रही। नंबर 1 की रैंकिंग चाइना की, सेकंड मलेशिया, थर्ड वियतनाम, फोर्थ सिंगापुर।
फिफ्थ में आपको साउथ कोरिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इंडिया हैज बीन रैंक्ड सिक्स्थ। टोटल मिला के 11 कंट्रीज को एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में रखा जाता है। इसके बाद इंडिया के आर्यन वार्ष्णेय बने 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। आर्यन वार्ष्णेय दिल्ली से हैं, 21 ईयर ओल्ड है, और इन्होंने अभी एंड्रैनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। एंड्रैनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट कहाँ चल रहा था? अर्मेनिया में चल रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विदर्भा विदर्भा ट्रॉफी इस बार किसने जीती? विदर्भा ट्रॉफी एक डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। और ये सॉरी को माफ कीजिएगा, विदर्भा एक टीम है और इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जीती, दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में जो है वो एक तरीके से क्रिकेट की ट्रॉफी है, और एक डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते हैं वैसी ही ये है। और विदर्भा ने इससे पहले कभी भी विजय हजारे ट्रॉफी नहीं जीती है। इन्होंने सौराष्ट्र की टीम को 38 रन से हराया। फाइनल मैच बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है वो खेला गया था। इसके बाद युगांडा के योवेरी मुसेविनी युगांडा के सेवेंथ कंसेक्यूटिव टाइम प्रेसिडेंट बने। 81 ईयर्स ओल्ड दिस लीडर प्रेसिडेंट योवेरी मुसेविनी का एग्जाम्पल हम लोग क्लास 9-10 के बच्चों को भी देते हैं, जब उनको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बताया जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी बिहेव करती है। हालांकि ऑफ कोर्स युगांडा में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है आपको। तो 2026 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इनको 71.65% वोट मिले। ऑब्वियसली आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, जो चीजें याद रखनी है वो क्या है, योवेरी मुसेविनी युगांडा के प्रेसिडेंट है और ये नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट पार्टी से आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में इलिया राजा इलाया राजा को पद्मा पानी अवार्ड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। पद्मा पानी अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में दिया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और ये उस इंसान को दिया जाता है जिसने आर्ट्स और सिनेमा की फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिए हो। इसके बाद अबू धाबी को यहाँ पर वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी का टैग मिला। हालांकि बाद में ये टैग इनसे लेकर किंगडाओ को दे दिया गया। किंगडाओ जो कि चाइना की सिटी है, तो यहाँ पर इनसे एक ग्लिच हो गया। पहले तो ये बोलते हैं कि अबू धाबी इज अ वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी, उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, इट इज अ सेकेंड सेफेस्ट सिटी। और किंगडाओ को यहाँ पर जो है वो सेफेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया जाता है। हालांकि पिछले 9 बार से अबू धाबी जो है वो सेफेस्ट सिटी बनती आ रही थी। इंडेक्स नमदियो के द्वारा दिया गया है। नमदियो इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड दिस इंडेक्स। और अभी मैं आगे आपको ये क्लैरिटी दूंगा कि कौन सी सिटी जो है वो सेफेस्ट है और इंडियन सिटीज की क्या पोजीशन है। इसके बाद रामनाथ कोविंद, इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन्होंने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, जहां पर गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के लिए और ग्लोबल इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लिए, उस बेसिस पर सभी देशों की गवर्नमेंट को रैंक मिलता है। रैंक इस बेसिस पर नहीं मिलता है इस इंडेक्स में कि आपकी गवर्नमेंट के पास पावर कितनी है या वेल्थ कितनी है। इसके बाद चाइना ने रिवील किया अपना 096 तांग क्लास एसएसबीएन सबमरीन। ये तांग क्लास एसएसबीएन सबमरीन चाइना की है, और सबसे गजब की चीज, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। और चाइना ने इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में जो एक गैप आ रहा था कि कौन एक पावर एमर्ज होगा, वो कहीं ना कहीं गैप यहाँ पर चाइनीज नेवी भरती हुई दिख रही है। इसके बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसको पराक्रम दिवस भी कहते हैं इंडिया में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम जानकी नाथ बोस और प्रभावती दत्त है। इसके बाद पंजाब पंजाब ने इनॉग्रेट किया पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में। यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और ह्यूमन वर्सेस डॉग के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑफ कोर्स उसको बहुत कम करने में पंजाब का ये इनिशिएटिव काम आएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश को मिला उसका नया स्पेस पोर्ट। तो श्री हरिकोटा तो आंध्र प्रदेश पे था ही, अब एक नया स्पेस पोर्ट और बनकर तैयार हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम रखा गया है होप आइलैंड। तो ये न्यूज चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो लोगों को दी यहाँ पर। और इस स्पेस पोर्ट पर मतलब होप आइलैंड पर प्राइवेट और कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स जो है उसके लिए फैसिलिटी को डिवेलप किया जा रहा है। इसके बाद इंडियन ओरिजिन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो 9 महीने तक
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी रही बुच विल्मोर के साथ। आखिरकार 27 ईयर्स के बाद इन्होंने स्पेस करियर को अलविदा बोल दिया है, तो शी हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम स्पेस करियर। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म भूषण अवार्ड भी जो है वो दिया था। पद्म भूषण अवार्ड इंडिया में दिया जाने वाला थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। इसके बाद नमदियो सेफ्टी इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, अगर आप इस इंडेक्स में देखिए तो ग्लोबल रैंक जो चाइनीज सिटी है किंगदाओ, उसको नंबर 1 मिली है, अबू धाबी को नंबर 2 मिली है। और अगर इंडियन सिटीज की बात करें तो इंडिया में सेफेस्ट सिटी मैंगलुरु है, जो कि कर्नाटका में है, और ग्लोबली रैंक है इसकी 46। सेकंड सेफेस्ट सिटी इंडिया में अहमदाबाद है, जिसकी ग्लोबल रैंक 87 है। थर्ड सेफेस्ट सिटी जयपुर है, जिसकी ग्लोबल रैंक 106 है। और फोर्थ सेफेस्ट सिटी कोयम्बटूर है, जिसकी ग्लोबल रैंक 123 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड द फिफ्थ ग्लोबल सिटी, सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इस तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल, जिसकी ग्लोबल रैंक 132 है। तो अगर मैं नॉर्थ इंडियन सिटीज की बात करूं, जयपुर को छोड़कर और कोई नहीं दिखेगी आपको। इसके बाद सानिया नेहवाल ने रिटायरमेंट लिया कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन से। काफी सालों से ये नहीं दिख रही थी बिकॉज ऑफ कार्टिलेज डीजनरेशन एंड अर्थराइटिस। तो कार्टिलेज डीजनरेशन और अर्थराइटिस की वजह से काफी सालों से दिख नहीं रही थी इंटरनेशनल इवेंट्स में, और नियरली 2 सालों के बाद इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन है उससे रिटायरमेंट लिया। इनका कहना यह था कि बैडमिंटन जो है वो 8 से 9 घंटे की डेली ट्रेनिंग मांग रहा था, बट इनकी नीज जो है वो 1 से 2 घंटे से ऊपर अलाउ कर नहीं रही थी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू फाइंड इट वेल। ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द जनवरी 4th वीक, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इफ you seriously like the video, kindly like it, and we'll see you in the next video so soon. Till then, goodbye, take care, thank you.